करनाल के धरोंडा से कल चुनावी बिगुल शुरू हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी चुनाव प्रचार करनाल से कर रही है। करनाल वो जगह है जहां से मनोहर लाल विधायक थे, सीएम बने और 9.5 साल उन्होंने काम किया। उसके बाद नायब सिंह सैनी को सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। कल पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी पंचकुला से चलेंगे और हर जिले में उनका स्वागत होगा। करनाल जिले के समान बहाव से उनके स्वागत की शुरुआत होगी और धरोंडा तक उनका कुल 13 जगह पर स्वागत होगा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधा रैली स्थल पर पहुंचेंगे। रैली स्थल पर पहुंचने का समय 12 बजे रखा गया है। का वो क्या कर सकते हैं, किरण चौधरी के साथ हुड्डा साहब किसने किसका शोषण किया है, इस आपसे बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं। सपने में भी आप चाहते हैं कि मेरा नाकाबिल बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री बनाना हो तो उनको दीपेंद्र हुड्डा याद आते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ाना हो तो दीपेंद्र हुड्डा याद आते हैं, राज्यसभा का चुनाव को भी वो छोड़ते नहीं। वो कहते राज्यसभा में भी, क्योंकि उनके पास ब्लैकमेलिंग करने वाले एमएलए हैं। उन्होंने एमएलए को अपनी कठपुतली बनाकर अपने हाई कमान को भी दबाने का, प्रधान बनाने की बात आती है तो डम्मी प्रधान आप बनाते हो, जिनको ये नहीं पता कि हमने बोलना क्या है। इस तरह के काम हुड्डा साहब आप करके कम से कम आपके मुंह से तो शोभा नहीं देता कि किसने किसका शोषण किया। शोषण तो सबसे बड़ा करने वाले आप लोग हो, जिन्होंने किसानों का शोषण किया। कोड़ियों के भाव एक एक्वायर का डर दिखाकर भी तुम्हारी भूमि अर्जन कर ली जाएगी, किसान की ज़मीन ले ली जाएगी। सेक्शन 4 और 6 लगाकर हजारों एकड़ जगह आपने डर दिखाकर सस्ते दामों में बिल्डरों को बिकवाकर वही ज़मीन आपने रिलीज़ करी। आपका नाक तक आप भ्रष्टाचार में डूबे हो, हर तरह के केसों में डूबे हो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कानूनी प्रक्रिया इतनी स्लो कैसे होगी। अब तक ये जेल के पीछे होते, 100% होते। इनके काले कारनामे इनके सामने आएंगे, तब पता लगेगा किसने किसका शोषण किया। नौकरियां आप बेचते थे, नौकरियों के बदले में रिश्ते आप करते थे। कौन सा ऐसा काम है गलत आपने नहीं करा, और आप किसी के समाज के शोषण की बात करते हो। संतों का, महापुरुषों का सम्मान मोदी जी ने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी ने किया है, वो सबके सामने है। जितने महापुरुषों की जयंतियां मनोहर लाल जी के शासनकाल में मनाई गई, उसका 10वां हिस्सा भी अगर हुड्डा साहब ने मनाई हो तो जाओ हम स्वीकार कर लेंगे। जो आरोप हुड्डा साहब लगा रहे हैं वो ठीक है। ऐसे बोलना और झूठ बोलना, मैं कहता हूँ ये इनकी फितरत बन चुकी है, कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। लोग इनको समझ चुके हैं। इनकी ये हालात हैं, आज कांग्रेस के लोग भी अपनी लीडरशिप को पसंद नहीं करते। इनके ये हालात हैं कि विपक्ष में बैठने लायक भी सीटें इनके पास नहीं है। आने वाले समय के अंदर क्या हालत होगी। जात पात के नाम पर आपने पूरे प्रदेश को बांटा, आपने पूरे प्रदेश को उकसाया, भाई को भाई से लड़ाया। सबको समझ आ गई। किसान आंदोलन की आड़ में आप में दम है ना, कांग्रेस के नाम पे आंदोलन करो ना। आप में दम है, आओ ना मैदान के अंदर, खुद मोर्चा लगाओ, खुद धरना दो। आप लोगों को भड़काकर जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और वर्ग के आधार पर आप बांटते हो, उनको उकसाते हो और चाहते हो कि लोग वोट हमें दे देंगे। लोग तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। वही हालत होगी। ये फिर से दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक के अंदर लड़वाएं, 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। संजय जी, आपको भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा रहा है? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है। मेरे पास एक ही दायित्व है, वो है कार्यकर्ता का। मैं कुछ बनूंगा तब भी कार्यकर्ता का दायित्व है, नहीं बनूंगा तो भी। बनना चाहते हैं? ऐसा बनना की इच्छा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में किसी की नहीं पूछी जाती। ये दायित्व है, जिसको दिया जाता है वो उसको सहर्ष स्वीकार करता है। लेने को तैयार है दायित्व? जो